मैंने देखा लोग चिल्ला रहे हैं, जान बचाने के लिए कर रहे हैं। लोग बता भी रहे थे, इकट्ठे भी हो रखे थे कि जी पहले कूद भी चुके हैं इसमें से। लेडीज को यहाँ से पकड़ा, मैंने अपने यहाँ उसको क्रॉस वर्टिकल कर लिया था। उस लेडीज ने उसके पैर पकड़े, हम काफ़ी मशक्कत से बाद 1-2-3 मिनट के बाद में उसको उसके पैर रख दिए थे हमने उसे वेंटिलेशन में, और ऐसे कर करके उसको बाहर धकेला। मैं जब जाके फ्रंट देखता हूँ उसका तो फुल कवर था। मैं उसकी बिल्डिंग के वेस्ट साइड में जाके देखता हूँ जो रास्ते पर खुल रही थी। मैंने देखा लोग चिल्ला रहे हैं, जान बचाने के लिए कर रहे हैं। लोग बता भी रहे थे, इकट्ठे भी हो रखे थे कि जी पहले कूद भी चुके हैं इसमें से। लेकिन उस टाइम तक बिल्डिंग धुएं और आग से इतनी घिर चुकी थी कि उसमें कोई घुसने के लिए तैयार नहीं था। फिर वहाँ एक अपने जो लकड़ी की वुड्स वाली सीढ़ियाँ होती है, वो सीढ़ी थी, तो मैंने कहा कि वो सीढ़ी ही 2nd फ्लोर तक जा पा रही थी ओनली। तो नीचे का सिक्योर किया पहले कि नीचे वाले फ्लोर में कोई है तो नहीं है। तो ऐसा कोई अंदर से सिग्नल नहीं आया। तो किसी पब्लिक वाले ने एक पत्थर मार करके 2nd फ्लोर का एक शीशा तोड़ रखा था, जिसमें से 2 महिलाएं अंदर से चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। 4th फ्लोर पर एक नाइजीरियन कपल्स थे, दोनों लटके हुए थे बाहर। उसके फ्रंट साइड में 3 लोग और लटके हुए थे, और 2 यूगोस्लाविया के, जो अभी मैंने तजाकिस्तान वाले जो न्यूज में पढ़ा, वो कपल्स भी जो जीने के उसमें से हाथ निकाल के कर रहे थे। उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ ये पता लग रहा है कि 2 इसमें भी है, और बाकी आवाज़ आ रही थी उस तरह से। तो मैं सीढ़ी देखता हूँ सर, मैं सीढ़ी पे चढ़ता हूँ, वो गाड़ी के शीशे की तरह कांच थे कि जिसको आप तोड़ नहीं, मतलब पर्टिकुलर जिस जगह टिच करोगे तो वही टूटेगा। तो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था नहीं, तो फिर मैंने अपने फिश से तोड़ा उसको, मुक्के से तोड़ा। तो मेरे सर ये इधर कटर लग गया था भयंकर, और ये पूरा कटर लग गया था। अपने हाथों से तोड़ा है? ये हाथों से तोड़ा सर। फिर उसमें मैं एंट्री करता हूँ, मैं अंदर जा, वो बाथरूम का वेंटिलेशन था सर, वो जिसकी हाइट अप्रोक्स मेरे कान से ज़्यादा ऊंची आती है। और उन जो लेडीज़ थी वो हिंदी जानती है, फॉरेन कंट्री की, शायद नाइजीरिया साइड की थी। तो मैंने उनको पकड़ना चाहा, उन्होंने शायद पेट का ऑपरेशन करा रखा था। तो जैसे मैंने उनको पकड़ना चाहा उठाने के लिए, तो वो दर्द से कराई, बोल बेटा मैं नहीं बच पाऊंगी, और वो उठ भी नहीं रही थी सर। अप्रोक्स उसका था 90+ वेट था, 90-100 किलो का। जो वो वेंटिलेशन था उसमें कंफर्टेबल तौर पे 70 किलो 75 किलो का आदमी जा सकता था। मेरा 90 किलो में बड़ी मुश्किल से घुस पाया था उसमें, क्रॉस होकर के। उस लेडीज की एक प्रॉब्लम थी सर, वो एक तो बीमार थी, एक उठ नहीं पा रही थी। फिर वो कहने लगी कि आप मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी को बचा लो, बेटा मैं बच नहीं पाऊंगी। फिर मैंने उनकी हेल्प की, उसको लेडीज को यहाँ से पकड़ा, मैंने अपने यहाँ उसको क्रॉस वर्टिकल कर लिया था। उस लेडीज ने उसके पैर पकड़े, हम काफ़ी मशक्कत से बाद 1-2-3 मिनट के बाद में उसके पैर रख दिए थे हमने उसे वेंटिलेशन में, और ऐसे कर करके उसको बाहर धकेला। तो बाहर एक लड़का सीढ़ी से चढ़ रहा था, उसने वीडियो में देखा होगा आपने, उसने उसको कवर करके वो नीचे फिर गिरी है, कुछ दूर तक सीढ़ी से लेकर गिर गई है। 2nd जो लेडीज थी उसको उठाया मैंने, कंधे पे बिठाया, कंधे पे बिठा के वो करा। उस जो बाथरूम की जो हाइट थी, इसके बाद में सर जब तक वो आग और धुआं ज़्यादा बढ़ने लग गया था, तो मुझे साइनस में उस तरह की प्रॉब्लम है कि सांस वास संबंधित डस्ट वस्ट की, तो मुझे घबराहट होने लगी। फिर मैं अकेला देखकर मैं खुद भी घबरा गया। मैं बाल्टी पे पैर रखना चाह रहा था, लेकिन मेरे पैर टिक नहीं रहा था। मतलब मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरे साथ अभी अनहोनी होने वाली है, मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। फिर मैं पैर रखा, जैसी इस ड्यूरिंग में जब ये काम चल रहा था, तो बाहर वायर जा रही है सर, वो पोल भी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का सभी का कनेक्शन, दुकानों का, घरों का, मल्टीपल घर है, उसमें भयंकर तार जलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं बाहर आता हूँ, सीढ़ी से उतर करके जैसे तैसे करके नीचे आता हूँ, भयंकर आग लगती है, बड़ी भयंकर। और उसमें वायर टूट टूट के गिर रही है। जो अपने ये DTH की केबल थी इसमें भी लग गई है, तो उसका जो प्लास्टिक तप कर गिरता है, वो मेरे सर पे गिरे सर। मेरे 2 स्पॉट हैं, मेरे कपड़ों पे भी गिरे, मेरे यहाँ पर भी गिरे, पूरे स्क्रैच मार्क हुआ है। हम साइड में खड़े हो गए, समझ नहीं पा रहे थे, सिर्फ मायूस थे कि करे तो क्या करें। नहीं, फिर हमने कोशिश करी, एक सीढ़ी और लेकर आया कोई, कि उसको बांध करके डबल बना करके हम इसके ऊपर वाले फ्लोर तक जाएं। फिर आपने दोबारा कोशिश करी? उस सीढ़ियों के हमने बांधने की कोशिश करी, लेकिन हमें से कोई इतना एक्सपर्ट था ही नहीं कि सर उन सीढ़ियों को, मतलब पर्टिकुलर बहुत अच्छे से होपलेस थे उस टाइम पे। तब तक हमारे SHO साहब, जब मैं उतार चुका था, SHO साहब आ चुके थे, वो फ्रंट साइड से रेस्क्यू करवा रहे थे, जो बिल्डिंग के ऊपर से ऊपर चढ़ा हुआ था, और एक कपल्स और निकला बेसमेंट से, तब करवाने लग रहे थे। मेरे जो साथी था रमपल, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था, वो मेरी हेल्प कर रहा था। फिर ऊपर से नाइजीरियन थे, वो हिंदी नहीं जानते, हम उनको एक कॉमन भाषा जानते, बाबा बाबा करके। तो हम उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे थे कि आप कूदो, हम आपको बचाएंगे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। नीचे इलेक्ट्रिक वायर जल रही थी, टूट रही थी, जो नीचे गिर रही थी उनमें सब में करंट था।
कुछ पानी की पाइप फट गई थी जिससे वो करंट लगकर गद्दों में भी आग लग गई थी इलेक्ट्रिक उससे। तो जो मैं वो लेडीज कूदती है तो मैं उसको रेस्क्यू कर रहा हूँ, तो पीछे टोटल तारों में आग लगी हुई है, उसको रेस्क्यू करते हैं। फिर एक जेंट्स कूदता है, फिर लेफ्ट साइड में एक लेडीज कूदती है। लेकिन इतना जब इलेक्ट्रिक वो देख करके ना, जो पीछे जो अपने तजाकिस्तान की फैमिली थी वो पीछे हट गई, वो उसमें आकर के इस दौरान में हर 1 से 2 मिनट में पूरी बिल्डिंग आग का गोला बन चुकी, एक मिनट भी नहीं लगा होगा, आग का गोला बन चुकी थी। तब हमारे पास एक ऑप्शन था, जिसको हम कुदा पा रहे थे, जिसको हम उस आग से खींच पा रहे थे, उसको हम खींच पाए। फिर इसके बाद में हमारा टोटल थाने का स्टाफ आ चुका था, सभी के सभी। जब जिस दौरान हम खींच रहे थे, कुछ ट्रैफिक मैनेज कर रहा था, कुछ आगे से रेस्क्यू करा करता, एनडीआरएफ आ गई, उन्होंने किया, हमारा टोटल स्टाफ आ गया। फिर जब एनडीआरएफ के इसके फायर ब्रिगेड की टीम आ चुकी थी, सारे स्टाफ अंदर घुसा, सभी ने निकाल करके जिनको भी लाया, काफ़ी रेस्क्यू करे, उसमें भी काफ़ी हम जिंदा बचा पाए। छत से भी रेस्क्यू करा था सर एक।